हेलो दोस्तों, मैं राजेश जीनियस एकेडमी से आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर्स 2 सितंबर 2021 के। जीनियस एकेडमी जो आपको देती है मौका घर से कोचिंग करने का, इसके इनिशिएटिव घर से कोचिंग 2.0 के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों तरीक़ों से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन मोड में जुड़ने के लिए आप हमारे मेन कैंपस धर्मशाला आ सकते हैं और ऑनलाइन मोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारी ऐप जीनियस एकेडमी को डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल रहेगी। सबसे पहले बात नेशनल अफेयर्स की। लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर इनॉग्रेटेड अ 2-day लद्दाख नोमैडिक फेस्टिवल इन द रीजन ऑफ चैंगथंग एट कोरजोक फू लद्दाख। अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के राधा कृष्ण माथुर, उन्होंने उद्घाटन किया एक 2 दिन चलने वाले लद्दाख नोमैडिक फेस्टिवल का, जो कि होने जा रहा है चांगथंग जगह में, जो कि है कोरजक फू जो रीजन है लद्दाख का, वहाँ पे। अब अगर लद्दाख की बात करें तो गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर, नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है चांगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कांजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। International affairs, in accordance with the report titled Uncertain Pathways, How Gender Shapes the Experiences of Children on the Move by the United Nations Children's Fund UNICEF, the number of persons living outside their birth country or citizenship reached a record high of 281 million in 2020. अब यूनिसेफ द्वारा दी गई एक रिपोर्ट जिसका टाइटल था अनसर्टन पाथवेज, हाउ जेंडर शेप्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ चिल्ड्रन ऑन द मूव, उसके अनुसार 2020 तक अपनी बर्थ कंट्री या फिर उस कंट्री में जहाँ की इंसान या फिर उस पर्टिकुलर पर्सन के पास सिटीजनशिप है, वहाँ से वो किसी और दूसरी कंट्री में रहने जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों की संख्या 2020 तक 281 मिलियन पहुंच चुकी है, जो कि प्रेजेंट में टोटल पॉपुलेशन का 3.6% है। नेवीज ऑफ इंडिया एंड अल्जीरिया कंडक्टेड फर्स्ट एवर मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इन मेडिटरेनियन सी। अब भारत और अल्जीरिया की नेवी ने पहली बार पार्टनरशिप में मैरीटाइम एक्सरसाइज की, और वो कहाँ की? मेडिटेरेनियन सी में, जिसमें भारत की तरफ से आईएनएस ताबर ने पार्टिसिपेट किया, वहीं अल्जीरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आईएएनएस इजादजर। अब अल्जीरिया की बात करें तो इसकी प्रेसिडेंट है अब्दुल माजिद तेबोन, कैपिटल है अल्जीयर्स और करेंसी है अल्जीरियन दिनार। United Nations Security Council UNSC adopts a strong resolution on Afghanistan under India's presidency. अब UNSC जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसने अफगानिस्तान के रिगार्डिंग एक रेजोल्यूशन लिया भारत की अध्यक्षता में। अब वो रेजोल्यूशन क्या है? The resolution demands not to use Afghan territory to threaten or attack any country or to shelter or train terrorists or to plan or to finance terrorist attacks. इस रेजोल्यूशन में बोला कि कोई भी देश अफगान की टेरिटरी को यूज नहीं करेगा किसी दूसरे देश को डराने के लिए या उस पर अटैक करने के लिए, या कोई भी देश टेररिस्ट को पनाह नहीं देगा और ना ही टेररिस्ट को ट्रेन करेगा, ना ही कोई ऐसा टेररिस्ट वाला प्लान बनाएगा और ना ही टेररिस्ट को फाइनेंस करेगा। और इसको जो रेजोल्यूशन है ये वोटिंग के थ्रू लिया गया, और इस वोटिंग में चाइना और रशिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब अगर यूएनएससी की बात की जाए तो ये इस्टेब्लिश हुआ है 1945 में, हेडक्वार्टर्स है इसके न्यूयॉर्क यूएसए में, और इसकी अगस्त 2021 की प्रेसिडेंसी थी इंडिया के पास, वही सितंबर 2021 की प्रेसिडेंसी रहेगी आयरलैंड के पास। बैंकिंग एंड फाइनेंस, PhonePe received approval from RBI to operate as account aggregator. PhonePe को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल मिल गया है कि वो ऑपरेट कर सके एज एन अकाउंट एग्रीगेटर। साथ ही साथ PhonePe also received insurance broking license from Insurance Regulatory and Development Authority of India. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI की तरफ से भी फोनपे को इंश्योरेंस ब्रोकिंग का लाइसेंस मिल गया है, यानी कि वो इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम्स जो है वो सेल कर सकते हैं। अब फोनपे की बात की जाए तो इसके हेडक्वार्टर्स है बेंगलोर कर्नाटका में, और इसके CEO हैं समीर निगम। भारत पे लॉन्च्ड पीयर टू पीयर इन्वेस्टमेंट कम बोरिंग एप्लीकेशन नेम द 12% क्लब
which will enable its users to invest and borrow at 12% interest rate. अब भारत पे ने एक पेयर टू पेयर इन्वेस्टमेंट कम बोरिंग एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की, जिसका नाम रखा 12% क्लब। अब इसके तहत जो भारत पे के यूजर्स हैं वो भारत पे में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और वहां से लोन भी ले सकते हैं, यानी बोरो भी कर सकते हैं 12% ब्याज दर पे। नाइजीरिया सेंट्रल बैंक टाई अप विद बिट इंक to launch its own cryptocurrency e-naira by the end of 2021। 2021 के अंत तक अपनी नई क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए नाइजीरिया ने टाई अप किया बिट इंक के साथ, और जो वो करेंसी बनाने जा रहे हैं उसका नाम उन्होंने रखा ई नायरा। अब बिट इंक की बात की जाए तो इसके हेडक्वार्टर है सेंट माइकल बारबेडोस में और इसके सीईओ हैं ब्रायन पोपेल्का। The Japan International Cooperation Agency (JICA) signed a $50 million loan agreement with Northern Arc Capital to support the funding of non-banking finance companies in India that provide financial services to women। अब जो जीका है उसने $50 मिलियन का जो लोन एग्रीमेंट है वो नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के साथ साइन किया, ताकि भारत में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो है जो विमेन को फाइनेंशियल सर्विसेज देती हैं उन्हें फंडिंग दी जा सके। अब अगर जीका की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर्स है टोक्यो जापान में, इसके प्रेसिडेंट है शिनिची कताओका, और इसके अगर एनएसी की बात करें तो इस्टेब्लिश हुआ है ये 2008 में, हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में, और इसके सीईओ है क्षमा फर्नांडिस। IDBI InTech implements innovative anti-money laundering solution at LIC। अब जो IDBI InTech है इसने नए तरीके ढूंढे हैं जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है LIC में उसको रोका जा सके। अब अगर IDBI की बात करें तो इसके MD और CEO हैं सुरजीत रॉय, इसके हेडक्वार्टर्स है नवी मुंबई महाराष्ट्र में, और इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था साल 2000 में। अब वहीं LIC की बात की जाए तो इसके चेयरमैन है MR कुमार, हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में, और ये एस्टैब्लिश हुआ 1956 में। Simply Learn partners with IIT Bangalore and National Payments Corporation of India to provide an advanced executive program in cyber security। अब साइबर सिक्योरिटी में एडवांसमेंट के लिए सिंपली लर्न ने IIT बैंगलोर और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ टाई अप किया है। वहीं IIT बैंगलोर की बात की जाए तो इसके चेयरमैन है S गोपालकृष्णन, डायरेक्टर है देवव्रत दास, और ये एस्टैब्लिश हुआ 1999 में। लोकेशन की बात करें तो वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। अब सिंपली लर्न की बात की जाए तो इसके फाउंडर और सीईओ हैं कृष्ण कुमार, हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु कर्नाटक में। क्लिक्स हाउसिंग फाइनेंस पार्टनर्स विद इंडिया मॉर्टगेज गारंटी कंपनी IMGC फॉर मॉर्टगेज गारंटी बैक्ड होम लोन्स। अब जो IMGC है इंडिया मॉर्टगेज गारंटी कंपनी, उसने क्लिक्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप की ताकि लोगों को पुख्ता तौर पे होम लोन्स दिए जा सके। IMGC की बात की जाए तो इसके सीईओ है महेश मिश्रा। इकोनॉमी एंड बिजनेस, इन्फोसिस बिकम्स फोर्थ इंडियन कंपनी टू रीच $100 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। इन्फोसिस भारत की चौथी ऐसी कंपनी बनी है जिसे $100 बिलियन जो उसकी नेटवर्थ है $, वो पहुंच चुकी है मार्केट वैल्यू में। Science and technology, SpaceX launched ants, avocados, and a human-sized robotic arm towards International Space Station (ISS) from NASA's Kennedy Space Center on Merritt Island, Florida। अब SpaceX ने लॉन्च किए चींटियां, एवोकाडो और एक ह्यूमन साइज की जो रोबोटिक आर्म है वो ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ। और वो कहां से लॉन्च किए? वो किए नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से, जो कि है मैरिट आइलैंड फ्लोरिडा में। सर्बानंद सोनोवाल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष, लॉन्चेस वाई ब्रेक ऐप फ्रॉम विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। अब जो सर्बानंद सोनोवाल हैं यूनियन मिनिस्टर आयुष के, उन्होंने लॉन्च की है एक नई ऐप जिसका नाम है वाई ब्रेक, और ये उन्होंने लॉन्च की विज्ञान भवन न्यू दिल्ली से। अब अगर आयुष की बात की जाए तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी।
जिसके यूनियन मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है महेंद्र मुंजापरा। स्पोर्ट्स, इंडियाज ग्रैंड मास्टर इनियन विन सिक्स्थ नोसियल इंटरनेशनल चेस ओपन 2021। भारतीय मूल के ग्रैंड मास्टर इनियन ने नोसियल इंटरनेशनल चेस ओपन का जो छठा संस्करण था 2021 का, उसमें खिताब जीता। अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस, आरबीआई approved the appointment of Sanjeev Chaudhary as a part-time chairman of IFDC First Bank। आरबीआई ने संजीव चौधरी को पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया आईएफडीसी फर्स्ट बैंक का। आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर है शक्तिकांत दास, डिप्टी गवर्नर है महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर, जिसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। आईडीएफसी की बात की जाए तो इसके एमडी और सीईओ हैं वी वैद्यनाथन, हेडक्वार्टर्स है इसके मुंबई में। कैरल फर्टाडो appointed as Ujjivan Small Finance Bank's officer on special duty till September 30, 2021। कैरल फर्टाडो को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर अपॉइंट किया गया है सितंबर 30, 2021 तक। पंकज कुमार सिंह अपॉइंटेड एज न्यू बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डायरेक्टर जनरल। पंकज कुमार सिंह को बीएसएफ का नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया। बीएसएफ की बात करें तो ये फाउंड हुई है दिसंबर 1, 1965 को। Acquisitions and mergers, PayU acquired BillDesk for $4.7 billion US। PayU ने BillDesk को खरीद लिया है 4.7 बिलियन US डॉलर्स की लागत से। कोटक महिंद्रा बैंक टू सेल 20 करोड़ शेयर्स ऑफ एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड टू भारती एंटरप्राइजेस लिमिटेड फॉर अ कैश कंसिडरेशन ऑफ अराउंड ₹294.8 करोड़। करीब 295 करोड़ की लागत से जो कोटक महिंद्रा बैंक है वो एयरटेल पेमेंट्स बैंक के 20 करोड़ शेयर बेचने जा रहा है भारतीय एंटरप्राइजेस लिमिटेड को। कोटक महिंद्रा बैंक की बात की जाए तो इसके एमडी और सीईओ हैं उदय कोटक, हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में, और टैगलाइन है इसकी लेट्स मेक मनी सिंपल। वहीं अगर एपीबीएल की बात की जाए तो इसके एमडी और सीईओ हैं अनुब्रत बिस्वास, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, और ये इनकॉर्पोरेट किया गया था अप्रैल 1, 2010 को। मैं फिर से कहना चाहूंगा, जीनियस एकेडमी आपको देती है मौका घर से कोचिंग करने का। ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों तरीकों से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और मन चाहे कोर्स में आप एनरोल हो सकते हैं। शुक्रिया।